मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम आगे बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ बहुत दिन बाद आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि अपनी जो फ्लैश है उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए थे और वो कंपनी में खड़ी हुई है इस टाइम पे सर्विस सेंटर के अंदर। वारंटी में मैंने क्लेम करा था, उसकी एक्चुअली वायरिंग शॉर्ट हो गई थी कहीं से, कुछ नहीं पता कहाँ से हुई, एकदम से बंद हुई स्कूटी और मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे। कंपनी वालों ने फिर कॉल करा था मुझे और कॉल करके बोला था कि आप देख लो, इसकी वायरिंग शॉर्ट हो गई है। मतलब जो पूरा प्रोसेस है ना, मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा आगे। और कंपनी में एक वहाँ के जो वर्कर बोले या फिर कुछ भी बोले, वो भैया उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। मैं वहाँ जाके पक्का मिलूँगा। अभी मैंने रैपिडो बुक कर दिया, मैं वहाँ तक रैपिडो में जाऊँगा और फिर वहाँ मिलते हैं अपनी फ्लैश से। करीब 10 दिन हो चुके हैं वहाँ, आज फ्लैश वहीं खड़ी हुई है, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। अपने रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं, ठीक है, और भैया चल रहे हैं सामने और ट्रैफिक लग रहा है, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपनी फ्लैश को उठाएंगे फटाफट से वहाँ से, जहाँ सर्विस सेंटर में छोड़ गई है। फिर वहाँ से निकलते हैं ऑफिस, और ऑफिस से बिल्कुल आके या फिर ऑफिस से पहले ही रास्ते में चलते चलते आपको बता दूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था और हमारी वारंटी का मतलब क्या इशू क्या आया इस स्कूटी में, जो 10 दिन लगे वो क्यों लगे, सब कुछ बताऊँगा आपको उसके बाद आगे चलिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और वो खड़ी अपनी फ्लैश सामने पहले ही नंबर पे लगी हुई है, और एक अवधेश करके भैया हैं, उनसे मिलेंगे हम। तो गाइस ये हैं भैया हमारे, जिन्होंने हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है भैया ने, ठीक है। तो भैया थैंक यू सबसे पहले तो, ठीक है, हेल्प करने के लिए, है ना। भैया ने हमको समझाया भी कि गलतियाँ क्या थी क्या नहीं थी, उसके लिए भी मतलब हेल्प आउट करा भैया ने और सारा। और अभी दिखाते हैं हम आपको, बाहर स्कूटी बाहर लगी हुई है, तो बाहर से लेना सब कुछ, ठीक है। चलो भैया से अलविदा लेते हैं। ओके भैया, मिलता है फिर बाद में, नेक्स्ट टाइम ऐसी मीट ना मिले बस। तो गाइस ये खड़ी अपनी XT, पूरी सर्विस हो गई है और भाई ने बताया फुल वायरिंग डली है। सी आगे से जो लाइट लगाई थी हम लोगों ने, उसकी वजह से वायरिंग जल गई थी, जो हमने आउट लाइट लगाई थी वो हमने हटा दिया, ठीक है। और ये रहा जो बिल आया टोटल, वो है भाई 1473 1473 रुपये का बिल आया अपना। और ये भाई हैं, इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है अपनी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, पता है जिस दिन स्कूटी अभी गिरी थी कुछ दिन पहले, तो हमारा फुट रेस्ट ये टेढ़ा हो गया था, अभी हो गया ठीक, खुल भी रहा है या फिर ऐसी है बस काम चलाओ, खुल रहा है, ठीक है भाई, धन्यवाद, ठीक है। ओके, मिलेंगे फिर अगली बार, इसके लिए नहीं, सर्विस के ही मतलब से आएंगे, ठीक है। ओके, तो भाई मिलते हैं आपको, बाकी मैं बताता हूँ आपको कि आगे इसमें हुआ क्या था एक्चुअली पूरी चीज़, और ये अंडर वारंटी क्यों हुई है सारी चीज़ें। तो गाइस फाइनली अब कुछ ऐसे हाल है अपनी फ्लैश के, ठीक है। इस तरफ जो स्क्रैचेस लगे थे उस दिन, यहाँ पे भी क्लियर हो गई है थोड़ी, और यहाँ पे भी क्लीन हो गई है, मतलब सर्विस के बाद ऑल ओके हो चुका है सारा। मतलब ये थोड़ा बचा हुआ है PPF की, जो मैंने PPF निकलवा दी थी, तो अब इसके ऊपर हम रैप करवाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लियर हो चुका है भाई साहब। सबसे मेन चीज़ है ये चेक करो आप, ये जो लाइट आई है ना, इससे मेरे को इतनी खुशी मिल रही है ना, भैंस के यहाँ जो मतलब ये DRL जल रहे हैं जो, भाई पहले ये सब कुछ बंद हो गई थी और पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अब इसकी 1 ईयर जो 1 साल पूरा हो गया, तो इसकी 1 साल की पूरी वीडियो आने वाली है, ठीक है। कि 1 साल में मुझे क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी है और कंपनी से कोई सपोर्ट था, हेल्प आउट करा या नहीं करा, जो भी था, पूरी एक क्या कहते हैं वीडियो आएगी, उसमें भी आपको दिखाऊँगा। तो भाई निकलते हैं अभी फटाफट से ऑफिस के लिए, और शाम को करता हूँ फिर पूरी बात आपसे कि आज हुआ क्या। तो भाई हुआ कुछ ऐसा, ये हो चुकी है फिर से बंद। आपको पता है, जैसे कल ही आई थी, पीछे देखा आपने, कल ही आई थी ये खड़ी मीटर, ये रही चाबी ऑन, कोई रिस्पांस नहीं है, डेड, ऑल डेड। और भाई साहब फ्लैश का फ्लैश हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। मैं आज कंपनी गया भी था, उन लोगों ने बोला था, कंपनी वालों ने बोला था कि ये इसका जो ECU है वो फ्लैश होगा, फ्लैश होके फिर ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब भाई साहब ECU ही पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, अब वही देखते हैं क्या सीन है। अभी दोस्तों को बुलाया मैंने, वो धक्का मार के अब घर तक तो पहुँचा, कम से कम मैं आया हुआ था राशन लेने के लिए, और सीन भाई यहाँ पर और ही चल रहे हैं। भाई आ गए हैं स्पेशली हमारे स्पेशल सेल से धक्का लगाने के लिए, ठीक है, गाड़ी आई है भाई, एक रात को नेट टाइट करवाना, तो धक्का लगवा, ठीक है। 2000 रुपये लगेंगे 2 किलो 2 किलोमीटर ही नहीं है घर, 200 मीटर के। 2 किलोमीटर से तो करीब है। हाँ वही तो बोल, 200 मीटर के, ये मान लूँगा 200 मीटर वाला, ठीक है। हाँ भाई, जब पिछला कल का चल ही रहा था, आज ये सीन हो गया, मैंने कहा इसको कंटिन्यू रखते हैं आगे, और क्या। तो भाई अभी यहाँ से करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि ये कल फिर से शोरूम जाएगी। अब वहाँ जाके इसका ECU रीमैप हो या फिर जो मर्जी हो, वो देखते हैं क्या सीन रहेगा। हम वहाँ गए थे और वहाँ जाके शोरूम वालों ने बोला कि आपकी वायरिंग शॉर्ट हुई रखी है, तो हमारी जो वायरिंग थी वो चेंज करेगी। किस रीज़न से ये कुछ नहीं पता,
वो चीज़ फिर हमने वायरिंग शॉर्ट हो रखी थी तो वायरिंग चेंज करी, वो अंडर वारंटी हुआ वो काम। उसके बाद ये हुआ कि मैं उस दिन लेके मतलब पहले तो मेरी स्कूटी जब चले गई थी 4-5 दिन नहीं 10 दिन अप्रॉक्स 10 दिन बाद वापस आई। जिस दिन वापस आई उसी दिन शाम को मैं लेके निकला और घर के पास ही वो फिर से पूरी डेड हो गई। पिछली बार तो थोड़ी चल के बंद हो रही थी, लेकिन इस बार पूरी डेड हो गई। अब हम अगले दिन फिर से लेके गए उसे और उन्होंने बोला कि इसका हम चेक करेंगे सेंसर जो भी होता है। तो उन्होंने बाद में मेरे को कॉल करके बोला 2 दिन बाद कि इसका स्टैंड का सेंसर ख़राब है, बट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा तो हम करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 3-4 दिन उनको कोई कॉल नहीं करा क्योंकि और उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर कॉल बैक करा, मैंने कहा अरेंज हो पाया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी अरेंज नहीं हो पाया, हम पूछ के बताते हैं। फिर उन्होंने किसी और डीलर से, मतलब जो TVS का कोई और डीलर होगा, वहाँ से मेरा स्टैंड का सेंसर मंगवाया। स्टैंड का सेंसर ख़राब था, वहाँ से स्टैंड का सेंसर मंगाया। उन्होंने वो चेंज करा और मेरे को उस दिन शाम तक बोला कि ले जाओ। मैं उस दिन शाम को लेके गया। अब शाम को मैं घर तो लेके आ गया, अब वो शाम को फिर से डेड हो गई। अब डेड हुई, अब मैंने देखा, मैं फिर ले गया। अगले दिन मैं फिर लेके गया उसको उनके पास। अब उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या इशू है, ये वो, आप खड़ी कर जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब ये था कि अगले 2 दिन बाद मेरे पे कॉल आता है कि आपकी हेडलाइट के अंदर से ना वायरिंग वो रखी है, शॉर्ट हो रखी है, उसमें फूक रखी है वायरिंग। और हुआ ये था कि जब आपकी वायरिंग पूरी जली थी उस टाइम पे आपकी हेडलाइट ही भी चलेगी। और कह रहे थे कि आपके ना जो उसके वो होते हैं हेडलाइट इस पर कनेक्टेड होती है वो टूटी हुई है। तो मैंने कहा ये कैसे टूट सकती है, जब आपने वायरिंग पहले चेंज करी थी तो आपने उस टाइम क्यों नहीं करा ये चीज़, ये क्यों उस टाइम मतलब पॉइंट आउट क्यों नहीं करी ये चीज़। अब मेरी वारंटी ख़त्म हो चुकी थी तो वो मेरे को ये बता रहे कि ये हो गई और अब आपका ये वारंटी में नहीं होगा, आपको क्लेम लेना पड़ेगा इंश्योरेंस का। मैंने कहा मैं इंश्योरेंस का क्लेम लूँगा ही नहीं। तो फिर मैंने उनके वहाँ जाके ओनर से बात करी। उनके ओनर बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मैंने ओनर से बात करी, ओनर ने सब चीज़ हैंडल करी। उन्होंने अंडर वारंटी करवाया मेरा हेडलाइट का काम। और अब मेरी जो स्कूटी है फाइनली ठीक हो गई है। अब पूरा सब कुछ ठीक हो गया है, अब बस चलाएंगे इसको, बिल्कुल बढ़िया हो गया है। बस यही है कि लेकिन एंटॉर्क एक्सटी में भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वैसे कई लोगों को और की भी है, इतना नहीं आ रहा इशू, पर मेरी में आया तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ और हो सकता है किसी और में भी आ रहा हो। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ एंड जय श्री राम।